प्राचीन समय से ही गूढ़ ज्ञान को प्रतीकों, मूर्तियों और चित्रों के रूप से समझाने का प्रयास किया जाता रहा है। अनेक लोगों ने ज्ञान के अनेक गहरे विषयों को प्रतीकों, सिंबल्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर श्री सरस्वती देवी ज्ञान बुद्धि का प्रतीक है। आज हम ज्ञान की प्रतीक श्री सरस्वती देवी के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। बुद्धि और बुद्धिमत्ता जीवन के विकास का मूल आधार है। वैसे तो जीवन में भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक तीनों शक्तियां, ऊर्जाएं इकट्ठे काम करती हैं। पर फिर भी बुद्धि और बुद्धिमत्ता की बौद्धिक शक्ति जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के दोनों पक्षों में दोहरा काम करती है। चैतन्य शक्ति आत्मा में अंतर्निहित एक मौलिक शक्ति है जिसे हमने बुद्धि नाम दिया है। बुद्धि ठीक और गलत का निर्णय करती है। बुद्धि अच्छे और बुरे का अनुभव भी करती है। हमारे अंदर जो संवेदनाएं पैदा होती हैं वह बुद्धि के धरातल में ही उठती हैं। बुद्धि पॉजिटिव और नेगेटिव का निर्णय करती है। बुद्धि के अंदर परखने की शक्ति भी है। बुद्धि का ही सूक्ष्म रूप है बुद्धिमत्ता। बुद्धि के दिव्य स्वरूप को हमने बुद्धिमत्ता कहा है। जीवन में दोनों ही आवश्यक हैं। बुद्धि और बुद्धिमत्ता को हमने भक्ति मार्ग में एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक नाम दिया है, सरस्वती देवी। सरस्वती अर्थात बुद्धि और बुद्धिमत्ता की शक्ति। शक्ति अर्थात देवी। देवी अर्थात जिसका दैवी स्वरूप हो। सरस्वती देवी अर्थात एक ऐसी प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता की शक्ति जो अस्तित्व में प्रकट और अप्रकट रूप में मौजूद रहती है। बुद्धि, ज्ञान और बुद्धिमत्ता के प्रकट रूप का प्रतीकात्मक नाम है सरस्वती। सरस्वती भी अपराशक्ति का एक ऐसा स्वरूप है जिसका सीधा संबंध मन बुद्धि से भी है और सृजन के बीच में बनने वाले तारतम्यता से भी है। संसार में बुद्धि और बुद्धिमत्ता की प्रतीक सरस्वती देवी की भी विशेष पूजा होती है। सरस्वती का एक पक्ष होता है बुद्धि अर्थात ज्ञान, नॉलेज। सरस्वती का दूसरा पक्ष होता है बुद्धिमत्ता अर्थात प्रज्ञा, विजडम। सकारात्मक और दिव्य श्रेष्ठ ज्ञान अनेक प्रकार का हो सकता है। उस पॉजिटिव और सृजनात्मक ज्ञान के प्रतीक के रूप में सरस्वती को दिखाया हुआ है। मनुष्य के पास बुद्धि होती है तो उसके फलस्वरूप उसको स्थूल धन या संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। धन संपत्ति प्राप्त हो जाने के बाद उसे मैनेज करने के लिए भी बुद्धिमत्ता और बुद्धि चाहिए होती है। स्थूल धन संपत्ति की प्राप्ति से पहले भी बुद्धि एवं बुद्धिमत्ता चाहिए होती है और स्थूल धन संपत्ति की प्राप्ति के बाद भी बुद्धि एवं बुद्धिमत्ता चाहिए होती है। बुद्धि और बुद्धिमत्ता सरस्वती की शक्ति के बिना भौतिक धन संपत्ति होते हुए भी उसे मैनेज नहीं किया जा सकता है। बिना बुद्धि और बुद्धिमत्ता के स्थूल धन संपत्ति या तो अनुपयोगी रह जाती है और या विनष्ट हो जाती है, या वह गलत तरह से उपयोग में आती है। आत्मा स्वयं शक्ति स्वरूप भी है। आत्मा के शक्ति स्वरूप का प्रतीक को भक्ति में दर्शाया गया है, दुर्गा देवी के रूप में। ठीक इसी तरह से शक्ति का भी है। मान लीजिए आत्मा की अनादि पोटेंशियल शक्ति आपके पास है। उस शक्ति का नियोजन कैसे और कहां कौन करेगा? शक्ति को उचित दिशा कैसे दोगे? शक्ति अपने आप में स्थिर होती है, उसे दिशा देने पड़ती है, तब वह उस दिशा में सक्रिय होती है। उसे दिशा देने का काम कौन करता है? उसे उचित दिशा देने का काम बुद्धि, बुद्धिमत्ता देती है। शक्ति और शक्तियों को दिशा देने काम भी सरस्वती ही करती है। बिना सरस्वती के अर्थात बिना बुद्धि और बुद्धिमत्ता के शक्तियां अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड तरह से काम करती हैं, करेगी ही। बिना बुद्धि और बुद्धिमत्ता के शक्ति का स्वरूप अव्यवस्थित, डिसऑर्गेनाइज्ड रूप से ही रहता है, क्योंकि प्रकृति की शक्तियां और आत्मिक शक्तियां अपने सूक्ष्म रूप में अस्तित्व में होती तो हैं, लेकिन उनकी चैतन्यता की शक्ति बिना बुद्धि के सक्रिय नहीं होती है। बुद्धि और बुद्धिमत्ता के बिना सब आत्माएं और सब चीजें एक तरह से सुषुप्त, डोमेंट रूप में रहती हैं। उनका सजीव रूप से उच्चतम और दिव्यतम उपयोग होना संभव नहीं होता है। बुद्धि और बुद्धिमत्ता से ही आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति को सुखद और सौम्य रूप देकर उसे नियोजन किया जा सकता है। बुद्धि और बुद्धिमत्ता के अभाव में शक्तियों या क्षमताओं को व्यवस्थित और सकारात्मक तरीके से नियंत्रित और व्यवस्थित करना संभव नहीं हो सकता है। दोनों शक्तियों को सक्रिय करने के लिए बुद्धि और बुद्धिमत्ता की शक्ति अर्थात सरस्वती की अनिवार्य है। बुद्धि और बुद्धिमत्ता जीवन के हर क्षेत्र में अनिवार्य रूपेण उपयोगी है। वास्तव में जब बुद्धि, बुद्धिमत्ता अर्थात सरस्वती आती है तभी जीवन में बाहर आती है। इसका अर्थ है लक्ष्मी देवी के साथ साथ जब सरस्वती देवी आती है तभी जीवन में बाहर आती है, अर्थात तभी सुखद एहसास होता है। इसलिए धन्य धान्य की भरपूरता के बाद की ऋतु में बसंत पंचमी के दिन सरस्वती देवी जी की पूजा का महत्व दर्शाया गया है।
जब मनुष्य के अंदर बुद्धि और बुद्धिमत्ता अर्थात सरस्वती नहीं थी तो मनुष्य का जीवन जंगली था। तब मनुष्य का जीवन असभ्य और अस्त व्यस्त था। जीवन में कोई सुदृढ़ तारतम्यता नहीं थी। जीवन में कुछ भी दिव्यता की अनुभूतियां नहीं थी। सरस्वती अर्थात एक ऐसी आध्यात्मिक प्रज्ञा बुद्धिमत्ता जो पहले से ही अस्तित्व में मौजूद है, लेकिन वह अपने अप्रकट रूप में है। जैसे जैसे ज्ञान का विभिन्न आयामी स्वरूप प्रकट होता गया वैसे वैसे ज्ञान के प्रकट स्वरूप द्वारा आत्मिक, मानसिक और भौतिक शक्तियां ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई। बुद्धि और बुद्धिमत्ता ने ही नए नए तौर तरीके खोजने के लिए स्फूर्णा जागृत हुई। इस तरह जीवन ज्यादा से ज्यादा सभ्य, सुगढ़, सहज और सुखद होता गया। बुद्धि और बुद्धिमत्ता सरस्वती की कमी से ही शेष दो शक्तियों का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। तब वे दो शक्तियों आध्यात्मिक और भौतिक के दुरुपयोग होने की और पतन की संभावना बढ़ जाती है। गहरे में देखें तो बुद्धि और बुद्धिमत्ता अर्थात सरस्वती की कमी से ही संसार में नकारात्मक परिवर्तन आता है। पुनः बुद्धि और बुद्धिमत्ता अर्थात सरस्वती की शक्ति से ही संसार पुनः सकारात्मक परिवर्तन आता है, क्योंकि बुद्धि और बुद्धिमत्ता की शक्ति सक्रिय होते ही शेष दो शक्तियों को भी व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। परिणामस्वरूप जीवन त्रयायामी रूप से संतुलित और सुखद बन जाता है। चूंकि आत्मिक चैतन्य शक्ति तो अनादि अविनाशी रूप से पोटेंशियली है ही। आत्मिक चैतन्य शक्ति ही भौतिक शरीर के द्वारा प्रकट होती है। वह आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति को ग्रहण करके प्रकट हो सकती है, लेकिन बौद्धिक शक्ति के बिना जीवन को सुव्यवस्थित और विकसित नहीं कर सकती है। चैतन्य शक्ति आत्मा को स्वयं को सुव्यवस्थित करने के लिए स्वयं की चैतन्यता को बढ़ाना पड़ता है। जब आत्मा की चैतन्यता अर्थात बुद्धि और बुद्धिमत्ता बढ़ जाती है तभी वह स्वयं के जीवन का विकास कर उसे व्यवस्थित कर सकती है। आत्मिक चैतन्य शक्ति की चैतन्यता का बढ़ना ही वास्तव में बुद्धि और बुद्धिमत्ता का बौद्धिक विकास है। बौद्धिक विकास के अनेक आयाम होते हैं, इसलिए ही कह सकते हैं कि सरस्वती अर्थात ज्ञान के नहीं होने से संसार की स्थितियां और परिस्थितियां नकारात्मक और असंतुलित हो जाती हैं। सरस्वती की सूक्ष्मता और अधिकता से ही संसार की स्थितियां और परिस्थितियां सकारात्मक और संतुलित बन जाती हैं। कहना उचित होगा कि वह सरस्वती ही है जो भौतिक पदार्थ जगत को और आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित कर उसका संतुलित नियोजन करती है। सरस्वती अर्थात बुद्धि ही किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक मूल्यों की मान्यता देकर उसका मूल्य निर्धारित करती है। इस अर्थ में देवी सरस्वती ही देवी दुर्गा और देवी लक्ष्मी को सुव्यवस्थित ऑर्गेनाइज करती है। निराकार ज्योतिर्बिंद स्वरूप परमात्मा शिव जब धरा पर मानव तन में अवतरित होते हैं तब वे हमें ज्ञान अर्थात बुद्धि और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का तरीका बताते हैं। उनके उच्चारित महावाक्य हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूं और मैं आकर सिर्फ तुम्हें ज्ञान देता हूं अर्थात श्रेष्ठ जीवन बनाने का रास्ता बताता हूं। आपके जीवन में ज्ञान बुद्धिमत्ता अर्थात सरस्वती कैसे आए उसके लिए तरीका बताता हूं। वर्तमान समय में सबके मूल में सरस्वती की शक्ति अर्थात बुद्धिमत्ता एवं ज्ञान की शक्ति का कर्तव्य ही प्रधान रूप से होता है। आध्यात्मिक प्रज्ञा अर्थात बुद्धिमत्ता सभी प्रकार के विकास के मूल में दिशा देने और विधि प्रदान करने का काम करती है। इस तरह शक्ति के तीनों रूपों के ऑर्गेनाइज होने से धरती पर सकारात्मकता और दिव्यता का पदार्पण हो जाता है। इसे ही प्रतीकात्मक सिंबॉलिक काव्य की भाषा में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची और उसे सुव्यवस्थित करने के लिए ज्ञान प्रदान करने वाली देवियों को भी रचा। ज्ञान प्रदान करने वाली देवियों का प्रतीकात्मक रूप ज्ञान की देवी सरस्वती देवी के रूप में दर्शाया गया है। भौतिक स्थूल धन की देवी का प्रतीक श्री लक्ष्मी को दर्शाया गया है। आध्यात्मिक शक्ति की देवी का प्रतीक श्री दुर्गा को दर्शाया गया है। कुल मिलाकर तात्पर्य ये हुआ कि इस तरह आध्यात्मिक, बौद्धिक और बौद्धिक की इन तीन शक्तियों अर्थात प्रतीक स्वरूपा तीन देवियों का स्थूल और सूक्ष्म वाला त्रियायामी संयुक्त पाठरोल साकार सृष्टि में चलता है। यह अपने स्वाभाविक रूप से गुप्त और रहस्यात्मक रूप से चलता रहता है। हमें इनके व्यवहारिक पक्ष को समझते हुए स्वयं के जीवन को एक उच्चतम और दिव्यतम बनाना चाहिए। तीनों प्रकार की योग्यताओं शक्तियों को स्वयं में भरने के लिए अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार बहुआयामी पुरुषार्थ में तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग।